हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ थॉट्स। इस संडे को हम लोग ऑफिस की तरफ से पिकनिक गए थे टू पोलो फॉरेस्ट। अर्ली मॉर्निंग उठ के बस से हम गए थे पोलो फॉरेस्ट। वहाँ बहुत ही सुंदर नज़ारा था, बहुत ही मनमोहक जगह है। पोलो फॉरेस्ट अहमदाबाद से कुछ 150 किलोमीटर की दूरी पे है। ये एक एडवेंचरस नेचुरल जगह है। एक तरीके के पहाड़ हैं यहाँ पे और उन पहाड़ों पे चढ़ के ऊपर जाना होता है। काफ़ी सुंदर जगह है, एकांत जगह है, पर आप वन डे पिकनिक की तरह के यहाँ जा कर के एंजॉय कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से हम लोगों ने पतली पतली रास्ता पे चढ़ के ऊपर तक चढ़े थे। ऊपर से आसपास का बहुत सुंदर फॉरेस्ट का व्यू दिख रहा था। कहते हैं यहाँ पे बेयर्स और लेपर्ड्स भी हैं, लेकिन क्योंकि हम इतने ज़्यादा थे, बेचारे वो बाहर नहीं निकले। ऑटम शुरू हो गया था, शायद इसलिए जो ग्रीनरी है वो थोड़ी कम है, थोड़े येलो येलो पेल हो गए से पत्ते थे। उतना ग्रीन नहीं है। यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे जब सावन होता है, यानी कि मॉनसून के सीज़न में बहुत अच्छा व्यू होता है और गीली मिट्टी होती है और पहाड़ में जो पेड़ होते हैं वो भी बहुत सुंदर ग्रीन ग्रीन दिखते हैं। तो यहाँ पे जो बेस्ट घूमने के जाने का सीज़न है, या तो मानसून या तो विंटर्स में। गर्मी में यहाँ बहुत गर्मी लगेगी क्योंकि ऊपर चढ़ना होता है, मेहनत लगती है, तो पानी की प्यास भी बहुत लगती है। ये रहा टॉप से व्यू, बहुत मज़ा आई थी। इतना सुंदर दिख रहा था, एकदम पीसफुल नेचुरल जगह है। और सबसे टॉप में जा कर के इको भी होती है, तो हम लोगों ने बहुत चिल्लाया था इको सुनने के लिए पहाड़ों के बीच से। और ये फॉरेस्ट का व्यू। फिर हम उतर के आए तो नीचे एक छोटी सी नहर जैसी थी। कहते हैं यहाँ पे अजगर और सांप भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो देख के जाना। करीब 3 से 4 घंटे की ये एडवेंचर थी, जिसमें हम चढ़े, ऊपर थोड़ी देर रुके और रिटर्न होके आए। रास्ते में ये कुछ छोटे छोटे पुराने कंस्ट्रक्शंस थे जो कि हमने कैप्चर किए। सुंदर जगह थी, शांत जगह थी। ऐसा लग रहा था थोड़ी देर यहाँ बैठें, थोड़ा एंजॉय करें, कुछ नेचर को पहचानें। काफ़ी सुंदर जो रास्ता भी बनाया हुआ है मैनेजमेंट ने, ये हमारी गवर्नमेंट ने, वो काफ़ी चौड़ा था। तो हम वहाँ से वापस जा रहे थे। बीच बीच में छोटे छोटे सुंदर सुंदर से जो व्यूज़ थे वो मैंने कैप्चर किए। फिर नीचे पहुंच के एक बहुत ही प्राचीन मंदिर था, शिव जी का मंदिर था। और ये भी ऐसा लग रहा था कि इसको भी अंग्रेज़ों ने या मुग़लों ने तोड़ा है बाहर से इसको, और क्योंकि इसकी बाहर की बाउंड्री नहीं दिख रही थी, केवल अंदर का जो मेन मंदिर था वो ही था। और काफ़ी पुराना मंदिर है, शिव जी का मंदिर। हमने किए शिव जी के दर्शन। जो इसका कंस्ट्रक्शन है काफ़ी पुराना है और काफ़ी सुंदर सा था, एकदम शांत। पुरानी बिल्डिंग्स, पुरानी कंस्ट्रक्शन, पुराना आर्किटेक्ट, ये हमारा कल्चर था। फिर उसके बाद हम पहुँचे वापस अपने रिजॉर्ट पे, जहाँ पे बच्चों ने मस्ती करी, हमने नहाए खेले और फिर शाम को हमने भी थोड़ी सी मस्ती करी। हम सब ने नेचर को बहुत अच्छे से एडमायर किया, मस्ती करी, एक पिकनिक किया अपने सब ऑफिस वाले कलीग्स के साथ। फिर हमने गेम्स भी खेले, मज़ा आई गेम में भी। हमने बहुत इन्जॉय किया, पूरा दिन साथ में रहे, मस्ती करी और रिफ़्रेश हुए।
फिर हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ली ताकि हम इसको मेमोरी की तरीके कैप्चर कर सकें। फिर रात में हमने गरबे भी करे। गरबा तो ज़रूरी है ना, हम गुजरात में हैं तो कुछ भी होता है एंड ऑफ द डे गरबा करना ज़रूरी है। उसे हम फ्रेश फ़ील करते हैं और कनेक्टेड फ़ील करते हैं अपने कल्चर से। खूब सारी मस्ती के बाद अब टाइम हो गया डिनर का और फिर डिनर करके हम वापस अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। मस्ती इतनी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी, बट स्टिल घड़ी चलती ही जा रही थी, चलती ही जा रही थी, तो हमें भी घड़ी को फॉलो करना था। इसलिए हमने पॉज़ किया और फिर उसके बाद वापस अपनी ट्रैवलर से अपने अपने घर को रवाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में हम अपनी खुशियाँ ढूंढ ही लेते हैं और जो ऐसा करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। अगर आपको मेरे मिनी व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में लिख के बताएं नेक्स्ट कैसा व्लॉग बनाऊं।